भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो धर्मनिरपेक्ष है। उसको धर्म से, जाति से और अर्थ से कोई मतलब नहीं है। अभी इलेक्टोरल बॉन्ड का आपने प्रकरण सुना होगा, उसमें यही एक ऐसी पार्टी है जिसको कोई चंदा नहीं दिया गया है। बाकी सारी पार्टियां उसमें शरीक हैं जिनको चंदा दिया गया है। अरविंद जी, ये बताइए जी आपके भाई आनंद सेन यादव समाजवादी पार्टी में, जी आप कम्युनिस्ट पार्टी से सांसद का चुनाव लड़े, कैसे देखेंगे, कैसे होगा ये, कैसे आप ये प्रश्न आपका व्यक्तिगत है, लेकिन उसमें मैं ये कह सकता हूँ कि हर आदमी की विचारधारा, हर आदमी की सोच और उसकी अपनी राजनीतिक शैली, राजनीतिक उसका आचरण व्यवहार अलग अलग होता है। मैं जिस सोच का हूँ, जिस अपनी जहनीत का हूँ, उसके तहत मैंने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को ही चूज किया है। समाजवादी पार्टी ने पीडीए के तहत फैजाबाद से एक दलित उम्मीदवार को उतारकर चौंका दिया है। वहीं भाजपा ने 5वीं बार लल्लू सिंह को, जो कि 2 बार से लगातार सांसद हैं, कैसे देखते हैं इस बार का फैजाबाद का चुनाव, कितना कठिन होने वाला है? फैजाबाद के चुनाव को मैं बहुत ही सामान्य प्रक्रिया के तहत देखता हूँ और एक बड़ा कोफ्त भरा हालात है फैजाबाद का। वो धर्मनगरी जिसके नाम पर पूरे देश में शासन हो रहा है, जिस नगरी के को लेकर करके आज इतना विशद धार्मिक वातावरण बनाया गया है, उसके सापेक्ष जब आप अपने राजनीतिक परिदृश्य में फैजाबाद के जाते हैं तो आप अपनी नेतृत्व विहीनता कहीं ना कहीं पाते हैं। आप ये पाते हैं कि फैजाबाद में जो भाजपा का नेतृत्व कर रहे हैं, उनको अगर हटा दिया जाए तो दूसरे नेता का नाम शायद आप नहीं बता पाएंगे, दूसरे व्यक्ति का नाम नहीं बता पाएंगे। इसी तरह समाजवादी पार्टी ने जिनको टिकट दिया है, उन 9 बार के विधायक हैं। उनकी राजनीतिक शैली, उनके आचरण, उनके व्यवहार, उनके कृतित्व, उनके व्यक्तित्व से आम आवाम परिचित है। मैं ये चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं नया रूप, नया स्वरूप आपके राजनीतिक परिदृश्य को मिले, फैजाबाद को नया व्यक्तित्व मिले, नई पहचान मिले, नई राजनीतिक एक उसके रूप में देखा जाए। अरविंद जी, मिस्टर यादव जी जो है ये पुरोधा रहे हैं राजनीति के, बाबूजी की पुरानी विरासत का कितना लाभ आपको मिलने वाला है? ये तो आम जनता बताएगी मुझे कितना लाभ मिलेगा, लेकिन मैं बड़े दावे से कह सकता हूँ कि फैजाबाद का मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र एक तरफा मतदान करेगा बाबूजी के सम्मान में, उनके क्या कहते हैं आचरण को देख करके, उनके संघर्षों को देख करके, उनके कृतित्व व्यक्तित्व को देख करके, उनके सम्मान में और उनके द्वारा जो फैजाबाद की राजनीतिक क्षितिज को राजनीतिक पहचान दी गई थी फैजाबाद जनपद को मिल्कीपुर के माध्यम से। मिल्कीपुर ही उनकी कर्मभूमि रही है। इनकी इसी के माध्यम से उन्होंने अपने को राजनीतिक तौर पे स्थापित किया और फैजाबाद की सांसद फैजाबाद से बड़ी पंचायत में भी फैजाबाद के लोगों ने चुन करके उनको भेजा, लेकिन उसमें अहम भूमिका मिल्कीपुर की हमेशा रही। समाजवादी पार्टी के जब अयोध्या के कद्दावर नेताओं की बात की जाती है तो उसमें सेन परिवार का नाम बड़ा ही अहम माना जाता है जी। चाहे वो जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव रहा हो जी, चाहे लोकसभा का चुनाव रहा हो या कि विधानसभा का चुनाव रहा हो, जनपद की किसी भी विधानसभा से जब भी सेन परिवार जिस भी विधानसभा में चाहता है, समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है। क्या ऐसा मानते हैं कि इस बार समाजवादी पार्टी के मुखिया ने सेन परिवार को दरकिनार करते हुए टिकट दिया है? इस विषय पे चूंकि उनका अपना वो था, निर्णय था, उसमें मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन निश्चित रूप से कहीं ना कहीं नज़रअंदाज किया गया। उसके पीछे विगत 2-3 इलेक्शन से जिनके चलते इस परिवार को हार देखनी पड़ी और उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी रणनीति थी। आनंद सेन को बीकापुर से हटा करके और रुदौली ले जाना और वो एक व्यक्ति जो उन्हीं के सापेक्ष दूसरी पार्टी से लड़ करके और क्या कहते हैं हराने का काम किया, उसी व्यक्ति को जो उनका कैंडिडेट आया उसके आते ही उन्होंने उसको पार्टी में शिरकत दे दी, उसमें पार्टी में शामिल कर लिया। एक कहीं ना कहीं आप इसको अगर दूरंदाजी नजर से देखें तो एक रणनीति थी जिसके तहत सेन परिवार को हराया गया। स्वर्गीय मित्रसेन यादव के आज भी लोकसभा में लाखों लोग चाहने वाले हैं जी। ऐसे में समाजवादी पार्टी अपने बैनर और पोस्टर में मित्रसेन यादव का फोटो और दूसरी तरफ अरविंद सेन यादव भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से मित्रसेन यादव की फोटो का इस्तेमाल करेंगे तो किसको लाभ? जनता तो असमंजस की स्थिति में है। नहीं, बिल्कुल जनता असमंजस की स्थिति में है। जनता जान रही है कि बाबूजी का अपमान कौन कर रहा है, बाबूजी की छाती को कौन समेट रहा है, उनकी पहचान को कौन खत्म करने की इच्छा रखता है, ये जनता पहचान चुकी है और फैजाबाद की जनता ये जान रही है और उसी जनता की मंशा के अनुरूप ही मैंने काम किया है और अपने को जनता के सामने प्रस्तुत किया है बाबूजी के सम्मान को बचाने के ही सापेक्ष। अरविंद सेन यादव यदि फैजाबाद के सांसद होते हैं तो कोई 5 बड़ी प्राथमिकताएं आपकी क्या होगी? अभी वो ये प्रश्न हम इसलिए इस पे जवाब नहीं देना चाहते हैं
कि अभी चुनाव सामने है, चुनाव लड़ करके और जब परिस्थितियां बनेंगी इस टाइप की कि हम सांसद बनने की अवस्था में पहुंचेंगे, तो उस समय और जब चुनाव का परिवेश होगा उस समय मैं आपको बताऊं कि मेरी प्राथमिकताएं क्या हैं। लेकिन मैं एक चीज़ ये कहना चाहता हूं कि आपके ज़िले की जो स्थिति है उसमें कहीं ना कहीं शिक्षा के जगत में आप जाएंगे, विकास के जगत में जाएंगे, आम जनता के क्या कहते हैं चिकित्सा के संदर्भ में जाएंगे, तो यहाँ निश्चित ही बहुत ही पिछड़ापन है और आम जनता तड़प रही है चिकित्सा के लिए, शिक्षा के लिए, विकास के लिए, विद्युत से संबंधित परेशानियों के लिए। तो जो बेसिक परेशानियां हैं आम जनता की वो कहीं ना कहीं आज भी बनी हुई हैं और पुरातन तौर पे उनका कोई जो रूप रहा है उसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। हाँ, ये देखने के लिए सड़कें चौड़ी हुई हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ जो विकास होना चाहिए था और फैजाबाद के में जो लोगों का उत्पीड़न हुआ है, हजारों लोगों के मकान गिराए गए हैं, सब उत्पीड़ित लोग हैं, उनको पर्याप्त मुआवजा नहीं दिया गया। ढेर सारी समस्याओं से आपका फैजाबाद पीड़ित है, उससे निजात दिलाने का काम करूंगा। धन्यवाद।